विधानसभा क्षेत्र में। और इस वक्त मेरे साथ जो है एनडीए के काफी जो है कार्यकर्ता नेता यहाँ पे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं मृत्युंजय झा जी। और आइए बात करते हैं। झा जी, आप बिहार से आए हैं और अभी जो चल रहा है चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, जो सारी चीजें आपको देखने में आ रहा है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है दिल्ली में? ये दिल्ली में तूफान आने वाला है। दिल्ली में एक ऐसी चीजों के प्रति लोगों का आकर्षण है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और दिल्ली ऐसा बाकी है जो दिल्ली में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दिल्ली में जितनी सारी योजनाएं हैं वो तो चलेगी चलेगी, उसके साथ ही दिल्ली मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होगी। चाहे 2500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं के देने का बात हो, चाहे 2 सिलेंडर अवसर त्योहार पर देने की बात हो, लगातार महिलाओं के जो गर्भवती महिला है उनके लिए 21,000 रुपये देने की बात हो, जनधन योजना के तहत जो बैंकों में जमा है उसके विशेष राशि मुहैया कराई जाएगी। उसके अलावा जो आयुष्मान योजना है उसकी कार्ड बनेगी। और आप जानते हैं 3 प्रकार के कार्ड बनाए जा रहे हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं हम लोगों को दी जाएगी। तो मोदी जी से लोग प्यार करते हैं और मोदी जी का मन में सपना है कि दिल्ली की जनता का आंसू हम पोंछ सके, दिल्ली में हम विकास की गंगा बहा सके। मोदी जी को सपनों का दिल्ली बनना है। इस विधानसभा के अंदर तीर छाप पर मतदान लोग करेंगे और संपूर्ण दिल्ली के अंदर कमल ही कमल दिखाई देगा और कमल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी। अब इसको कोई टाल नहीं सकता है। बिगुल फूक चुका है, दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। ये जो काफिला आप देख रहे हैं ये दिल्ली के लोगों का उत्साह है जो वोट के रूप में परिवर्तित होगा और बटन छप्पर के यहाँ तीर जीतेगा और संपूर्ण दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और जो है पूर्व मुख्यमंत्री बार बार जो है लोगों को डराते आ रहे हैं कि देखिए भाजपा अगर दिल्ली में आ जाएगी तो माफ बिजली जो है वो बंद हो जाएगी, माफ पानी जो है वो फ्री पानी जो है वो बंद हो जाएगी। तो इसमें जो है आपने कहा कि सारी सुविधाएं चलती रहेगी, तो क्या ये खास करके अगर बिजली पानी की बात करें तो इसमें कहीं पे बिजली पानी की सुविधा तो होगी। सड़क जर्जर है, पानी मिल नहीं रही है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं, गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं। दिल्ली इस देश का मस्तक है, उस मस्तक पर कलंक का काला टीका है। उस टीका को खत्म करके हम लाल टीके लगाकर भगवा टीका लगाकर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और ये जनता का विश्वास है, उस प्रचंड विश्वास पर यह भरोसा है कि दिल्ली में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और जो सपनों का भारत है वो लघु रूप में दिल्ली के अंदर दिखाई देगा, ऐसा साफ साफ मानना चाहिए। और मुझे लगता है आप लोगों के माध्यम से हम अपील करेंगे अधिक से अधिक लोग मतदान करें, घर से निकल कर मतदान करें। और 5 तारीख का वो जो दिन है वो इतिहास लिखा जाए और 27 साल का जो वनवास है दिल्ली का वापस लौटकर दिल्ली में राम राज्य की स्थापना होगी और फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनकर सभी प्रकार की सुविधाएं जनता के बीच मुहैया कराएगी। इस साथ मेरे साथ और जो संजीव चौधरी जी हैं जो कि पूर्वांचल मोर्चा से और खास करके पूर्वांचल से आते हैं। संजीव जी, एक्टिव चैनल लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है कि आप ये रैली कवर कर रहे हैं। संजीव जी, कई बार जो है ये कयास जो है लगाते जाते हैं और कई बार जो है भ्रम में लोगों को फैलाया जाता है कि पूर्वांचल के लोगों को जो है सम्मान आम आदमी पार्टी ही देती है, बीजेपी नहीं देती है। ऐसा झूठ और या जो भी फैलाया जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से नीयत खराब किसी और पार्टी की हो नहीं सकती। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपदा बन गई है और खास करके हम पूर्वांचलियों का जो उन्होंने, और इससे नीचता का हद क्या कहेंगे कि उनके मुखिया द्वारा जो है हम पूर्वांचलियों को क्या नहीं कहा गया, दोगला कहा गया, फर्जी कहा गया, गरीब कहा गया। जो मतलब इससे जो है उनके डायरी में और कोई डिक्शनरी में इससे अपमानजनक शब्द नहीं होता है। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि माननीय केजरीवाल जी ये भी कह रहे थे कि जमुना जी गंदी अगर होती है तो पूर्वांचली के कॉलोनी जहाँ है वहीं से जो है गंदगी आकर के और जमुना जी को गंदी करती है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने वीडियो डाला था? हाँ, मैंने वीडियो डाला था। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं क्या सोचते होंगे, क्या उनकी ऐसी मुझे लगता है मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गया है। पूर्वांचल के लोग आते हैं अपने मेहनत के बदौलत, दम के बदौलत, अपने स्वाभिमान से जीते हैं, अपना कामकाज करते हैं। कोई 25 गज 50 गज का घर खरीद करके घर बनाते हैं, रहते हैं और उसको जो है ये
अरविंद केजरीवाल आपदा के मुखिया, गरीब बताते हैं। ये जो पूर्वांचल जिनको गरीब और ये धूर्त बता रहे हैं ना, जो फर्जी बता रहे हैं, ये जो है 5 तारीख को साबित कर देगा अपने वोट की ताकत से, जब इनको दिल्ली की सत्ता से बेदखल करेगा ना। एक्चुअली क्या है ना, आपके माध्यम से बताऊं कि इनको वो डर सता रहा है, ये बिलबिला रहे हैं अपने हार के डर से, जिस वजह से अनाप शनाप हो सकता है, मानसिक स्थिति खराब हो गया हो, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। हम पूर्वांचल के लोग स्वाभिमान के साथ आते हैं, अपने स्वाभिमान और अपने मेहनत और अपने कर्म के बदौलत नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, यहाँ रहते हैं तो हमारा वोट देने का हमारा अधिकार है। जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, जिस प्रदेश को हम टैक्स दे रहे हैं, जिस प्रदेश की सुख सुविधा ले रहे हैं, वहाँ का सरकार बनाना भी मेरा कर्तव्य है। और हम लोग 5 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना कर रहेंगे। 8 तारीख को यानी कि भाजपा की सरकार बन रही है 100%। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। साथ ही हमारे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हमारे साथी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो है आप जो है प्रत्याशी भी रहे हैं और काफी जो है पार्टी में एक पकड़ भी है। सर कैसे जो देख रहे हैं दिल्ली की चुनाव को, आप कैसे देख रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली तो देश की राजधानी है और ये दिल्ली पूरे देश के लोगों की है। ये कहना अरविंद केजरीवाल द्वारा कि पूर्वांचल के लोग, क्योंकि हम भी गोरखपुर महाराजगंज से आते हैं जी, कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए लेकर आते हैं और दिल्ली में आकर के अपना पूरा पैर फैला रखे। निश्चित रूप से पूर्वांचल के लोग, जैसा कि भी संजीव जी ने कहा है कि पूर्वांचल के लोग बहुत मेहनत कश होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और वो ईमानदारी और मेहनत के आधार पर वो अपनी क्षमता का वृद्धि करते हैं। और आज जो मैं तो अभी आया हूँ, आज देख रहा हूँ कि जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, अभी आज हमारे एक मित्र हैं, उनकी गाड़ी थी, मैं उन्हीं से मैं रुका तो मेरी गाड़ी से आ रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि 4000 रुपये मैं घर में पानी पीने के लिए देता हूँ। हाँ, 4000 रुपये पानी 4 महीने का, हर महीने का। मुझको बहुत आश्चर्य हुआ है कि दिल्ली के लोगों को शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इस अरविंद केजरीवाल के 10 साल के जो कुकृत्य उन्होंने किया है, तो सबसे पहले तो देश में मोदी जी की जो सरकार है, अगर विकास देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की और सरकार है। हमारे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, आम जन तक, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए बहुत काम हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा दिल्ली वासियों से कि बिजली, पानी, शिक्षा बहुत आवश्यक चीज है और जब पानी के लिए लोगों को इस प्रकार की बात है तो और क्या सुविधा दे सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से 5 तारीख को यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश से ही जो है संजय सिंह जी आते हैं, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के जो है वो कहें तो शीर्ष के नेता हैं। वो कहते हैं कि पूर्वांचलियों का अगर कोई किसी ने सम्मान किया, यूपी बिहार के लोगों को अगर किसी ने सम्मान किया तो वो आम आदमी पार्टी है, वो ये कहते हैं। आप जो है क्या? निश्चित रूप से ये उनका अपना जो विषय है, मैं समझता हूँ कि वो मानसिक रूप से या तो उनका जो सोचने की क्षमता है वो गड़बड़ है और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की ऐसी पार्टी है जो पूरे देश की चिंता कर रही है। पूर्वांचल वासी जो हमारे बिहार के हैं, असम के हैं, चाहे गोरखपुर महाराजगंज जहाँ के भी हैं, उन सब के बारे में भारतीय जनता पार्टी को काफी चिंता है। और जिसके मुखिया की यह सोच हो कि 500 रुपया लेकर के आते और अपना पैर फैला लेते हैं, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि इस तरह की उन्होंने जो है बयान जो है कई बार मीडिया के सामने भी दे चुके हैं। अब उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, वो भी देश के नागरिक हैं, उनको भी देश में सम्मान के साथ जीने का हक है, उनका भी इस भारत पर गर्व का विषय होना चाहिए। इसलिए एक नेता को इस प्रकार का भाषण देना या इस तरह की बातें किसी के बारे में कहना, ये निश्चित रूप से निंदाजनक है। जनता की राय, क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू जी, एक बार खड़ी हो जाइए। रेनू जी, आप यहाँ पे रहते हैं, क्या पानी की सुविधा कैसी है यहाँ पे? बेकार है। बेकार है। अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ पे जो स्थानीय विधायक संजीव झा जी, वो दावा करते हैं कि हमने जो है पानी का विस्तार जो है वो कई मतलब गलियों में किया और पानी हमारे यहाँ पे, बिजली पानी पे हमने खूब, रोड पे, सड़क पे हमने खूब काम किया। तो पानी की व्यवस्था कितने दिन से खराब है? यहाँ
कम से कम 3-4 साल से। 3-4 साल से पहले थी पानी यहाँ पे? पहले भी ऐसे ही आया करता। हाँ। सर्दी में आता था, अब की बार तो सर्दी में भी नहीं आ रहा है। सर्दी में भी पानी नहीं आ रहा है? गर्मी में तो आता ही नहीं था। हाँ। पर सर्दी में तो आता था, पर अब के 2-3 साल से सर्दी में भी नहीं आता है। हाँ। पानी क्या करेंगे फिर? ऐसी सरकार का क्या करेंगे फिर आप? क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते सरकार के बारे में। कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास अधिकार तो है, मताधिकार है। हाँ। पर जो सरकार, जो जनता जो चुनेगी वही, जो काम करेंगे हाँ। उसी को ही चुनेगी। हाँ। अच्छा, क्या इन लोगों को अगर ध्यान में नहीं रखिए तो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? कुछ नहीं, भाजपा की सरकार बननी चाहिए। देखिए युवा जो है ना, ये युवाओं का अगर देखिए तो युवाओं आज भी जो है वो युवा जो है मोदी जी के साथ है। कहीं ना कहीं मोदी जी जो काम करते हैं पूरे देश में, जो मोदी जी का एक जो है काम करने का तौर तरीका है, उसमें युवा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं सर कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर में हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में पढ़ते हो आप? यस सर, मतलब सेकेंड फर्स्ट मतलब कि ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर। तो क्या लग रहा है कि इस बार आपका जो युवा वर्ग है वो क्या चाहता है? वो सर बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि आम आदमी ने तो कुछ करा नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बीजेपी ने जो है एनडीए को टिकट दे दिया है, जो कि मतलब शैलेंद्र कुमार जी यहाँ से मतलब कि चुनाव प्रत्याशी हैं। सर लेकिन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी ना, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओवरऑल की बात हो रही है। हाँ। तो यहाँ पे भी मतलब क्या, मतलब आप कह रहे हो कि मतलब यहाँ पे कमल के बदले में लोग तीर जो है दबाएंगे? शायद क्यों नहीं? शायद ऐसा क्यों? शायद इसलिए सर क्योंकि बंदों को चाहिए थी बीजेपी। हाँ। अब वो लिया। लेकिन एनडीए में तो एनडीए का घटक तो अलायंस तो है ना? अलायंस तो है सर, लेकिन बीजेपी और जेडीयू में फर्क तो होता है सर। हाँ। अलायंस तो पार्टीज का होता रहता है। हाँ। लेकिन जो ओरिजिनल पार्टीज होती हैं, जो मेन पार्टीज होती हैं, हाँ। वोट तो बंदे उन्हीं को देते हैं। हालांकि अगर बात की जाए ना स्थानीय लोगों में, तो एक जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुख है लोगों में कि जो है यहाँ पे भाजपा का जो है ये क्षेत्र, और अगर भाजपा से लोगों का कहना होता है कि भाजपा से प्रत्याशी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। हालांकि जो है एनडीए अलायंस में जो है शैलेंद्र कुमार जी यहाँ पे खड़े हैं, और कहीं ना कहीं आयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे शैलेंद्र कुमार की जो है भारी जीत जो है हो सकती है। और यहाँ पे क्या लग रहा है आपको कैसा? बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे अलायंस में है, देखिए केंद्र में अलायंस पे है। केंद्र में अलायंस में जेडीयू है। तो उस आधार पे जेडीयू का यहाँ प्रत्याशी हैं तो बीजेपी समर्थन में ही। तो इसलिए जितने हमारे मेंबर्स हैं, जितने कैंडिडेट कह लीजिए, वोटर कह लीजिए, तो वो सारे उनमें कन्वर्ट होएंगे। क्या नाम है बाबा? क्या नाम है आपका? देवचंद जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। क्या लग रहा है कि मतलब कैसा रहेगा यहाँ का चुनाव? बढ़िया रहेगा। संजीव झा जी कहते हैं कि हम तो काफी विकास किए। विकास कुछ नहीं है। विकास कुछ भी नहीं किए। रोड, पानी, बिजली कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अच्छा, आपको आपकी एज के हिसाब से आपको पेंशन तो मिलती होगी ना? वृद्धा पेंशन मिलती है। वृद्धा पेंशन? हाँ। कितनी मिलती है? 2500। अच्छा, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बाद में करवाया था आपने? पहले से ही मिल रही है। पहले से ही मिल रही है, बहुत पहले से मतलब मिलती आ रही है आपको। आपका पेंशन, वृद्धा पेंशन में कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, महिलाओं को 2100 रुपये देने का जो वादा क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। जब यही वादे पूरे नहीं करे तो आगे क्या करेगा? कई तरह के वादे जो है पार्टियों के द्वारा किया जाता है चुनावी